हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आपको आज आगे बात करते हैं। टेंस के बारे में बात कर रहे थे, आज आगे बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले टेंस में आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज हम प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी वर्तमान में जो काम चल रहा होता है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन सब चीज़ों को ये आते हैं जहाँ पे ये लग रहा हो कि काम चल रहा है, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सबसे पहले सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे सॉल्व करते हैं, इसका रूल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक रूल जो इसका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, फिर इज, एम, आर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल क्या है? सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज, एम, आर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इज का इस्तेमाल हमेशा एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और आर का इस्तेमाल हमेशा बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। और जो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम का जो प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे राम उसके साथ फिल्म देख रहा है। देखिए, पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे आप देखेंगे, पहला सेंटेंस लिखा है हमने राम उसके साथ फिल्म देख रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखा है तुम बाजार जा रहे हो। और तीसरा सेंटेंस लिख रहा है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले लिखा राम। राम क्या है? एक वचन करता है, सब्जेक्ट। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे राम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि राम के साथ जो सिंगुलर होगा यानी एक वचन करता होगा, उसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, तो इज। अब काम क्या कर रहा है, उसकी क्रिया क्या है? देखना, यानी वॉचिंग द मूवी विद हिम। पहला सेंटेंस क्या बनाया? राम इज वॉचिंग द मूवी विद हिम। सेकेंड सेंटेंस है तुम बाजार जा रहे हो। तो तुम यानी यू हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन करता होता है, इसलिए यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। यू आर गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड सेंटेंस है मैं अपना, लास्ट थर्ड सेंटेंस है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। मैं यानी आई, और आई के साथ सिर्फ एम का इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम लर्निंग माई लेसन। पहला सेंटेंस जैसे हमने बताया, देखिए आप तीनों में मैंने सिंगुलर राम के साथ इज का इस्तेमाल किया है, प्लूरल यू के साथ आर का इस्तेमाल और आई के साथ एम का इस्तेमाल किया है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस की। आइए अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की, वो होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जिसको हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है। अब इसके लिए कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी को भी ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो हम सब्जेक्ट बेसिक रूल में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद नॉट का ऐड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, फिर निगेटिव है इसलिए नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पुलिस चोरों की
सहायता नहीं कर रही है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, पुलिस चोरों की सहायता नहीं कर रही है, तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, और तीसरा सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, पुलिस चोरों की सहायता नहीं कर रही है तो द पुलिस इज नॉट हेल्पिंग द थीव्स। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो इसका हमने लिखा हुआ है, तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम के लिए यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। और जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो लास्ट सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं के लिए आई के साथ मैंने पहले बताया सेंटेंस, जो इससे पहले अफर्मेटिव आपने सॉल्व किया था कि आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस में हमने एक ये जो चीज़ ऐड की वो सिर्फ यही ऐड किया कि हर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया। हर एक हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, नॉट हिंदी वाक्यों में नहीं का इस्तेमाल किया गया है। यही पहचान होती है इस सेंटेंस में कि जो भी जिस भी वाक्य में नहीं का इस्तेमाल किया जाता है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की। हमने बात कर ली अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की। अब जो लास्ट सेंटेंस हमारा आता है, लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द के साथ शुरू होते हैं और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हम कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर। फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। क्या राहुल अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स 3 मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या राहुल अपना काम कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस है क्या वे चिड़ियाघर जा रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस है क्या हम उसकी सहायता कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ सब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में लगाने से पहले कि सब्जेक्ट हमारा जो वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो से यहाँ पे देखेंगे राहुल, राहुल अकेला है तो अकेले के साथ सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, इज राहुल डूइंग हिज वर्क। सेकेंड सेंटेंस है क्या वे चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो वे प्लूरल होता है तो इसके साथ इस्तेमाल करेंगे आर दे गोइंग टू द जू। और जो थर्ड सेंटेंस हमने लिखा है क्या हम उसकी सहायता कर रहे हैं, तो क्या यानी
हम बहुवचन में आता है आर का इस्तेमाल करेंगे, आर वी हेल्पिंग हिम। तो ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने लिखे। पहला एग्जाम्पल आपने देखा, लिखा हुआ है क्या राहुल अपना काम कर रहा है, तो राहुल सिंगुलर है इसलिए इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने की इज से। दूसरा सेंटेंस है क्या वे चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो वे बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो उसके साथ दे के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे लिखा हुआ है क्या हम उसकी सहायता कर रहे हैं, जो थर्ड सेंटेंस है, तो वी जो आता है, हम आता है, वो भी प्लूरल के लिए आता है, तो इसके साथ भी आर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। हम देखते हैं अब दूसरा टाइप जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये वो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। हिंदी में जब वो वाक्य लिखा होता है और जब उसी को हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ वो स्टार्ट होता है। तो उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और यहाँ पे रूल देखेंगे उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको हम। इसका बेसिक रूल होता है, इसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। फिर सब्जेक्ट हमारा आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क आता है। बेसिक इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, चपरासी देरी से घंटी क्यों बजा रहा है। पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। दूसरा, पिता जी दादाजी को कहाँ ले आइए अब हम इसके 3 एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं और कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चपरासी देरी से घंटी क्यों बजा रहा है। सेंटेंस क्या है, चपरासी देरी से घंटी क्यों बजा रहा है। तो हमने बताया था जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो हमेशा वाक्य के बीच में आता है। तो पहला सेंटेंस जैसे लिखा है, चपरासी घंटी को देरी से क्यों बजा रहा है, तो यहाँ पे जो क्यों दिया हुआ है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, पिताजी दादाजी को कहाँ बुला रहे हैं। सेंटेंस क्या है, पिताजी दादाजी को कहाँ बुला रहे हैं। अब कहाँ, ये क्या हो गया हमारा, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी ये भी वाक्य के बीच में है। तीसरा सेंटेंस है, वे तुम्हारे साथ कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कहाँ हमारा वाक्य के बीच में है। तो ये जो तीनों वाक्य हैं, तीनों के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा रूल लिखा हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए हम क्या लगाएंगे, वाई। अब हम ये देखेंगे कि जो वाक्य में करता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चपरासी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं इज, वाई इज द पियोन रिंगिंग द बेल लेट। सेंटेंस क्या बना, वाई इज द पियोन रिंगिंग द बेल लेट, यानी चपरासी घंटी देरी से क्यों बजा रहा है। सेकेंड सेंटेंस है, पिताजी दादाजी को कहाँ बुला रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा इसमें, कहाँ। कहाँ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर का, वेयर।
अब पिताजी है हमारे सिंगुलर है, एक वचन है तो वेयर इज द फादर कॉलिंग टू द ग्रैंड फादर। और जो हमारा थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है वे तुम्हारे साथ कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कहाँ के लिए हमने पहले भी इस्तेमाल किया वेयर का, तो यहाँ भी वेयर ही इस्तेमाल करेंगे, वेयर। अब वे हमारा क्या है, वे हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ लगाएंगे वेयर आर दे, फिर गोइंग विद यू। तो ये हमारे तीनों एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल वाई इज द प्योन रिंगिंग द बेल लेट। दूसरा एग्जाम्पल में जो है उसमें क्या है, वेयर इज द फादर कॉलिंग द ग्रैंड फादर। और जो थर्ड सेंटेंस है वेयर आर दे गोइंग विद यू, तो ये हमारा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। और हम आपको ये अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।